हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नर्चरिंग नेचर, जिसका मतलब होता है प्रकृति की देखभाल करना, अपने पर्यावरण का ख्याल करना। तो देखिए, अपने प्राकृतिक पर्यावरण की देखभाल करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे हम हवा, पानी, धरती, आग और आकाश जैसी प्राकृतिक चीज़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्या इनके बिना जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। और पेड़ों के बिना तो बिल्कुल संभव नहीं है। उनमें भी अगर हम पेड़ की बात करें, क्योंकि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करना, उसे स्वच्छ रखना और उसके संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, यही नर्चरिंग नेचर है, प्रकृति का पोषण करना कहलाता है। तो यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमें नुकसान से बचाता है। तो चलिए उसी बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरे इसमें यूनिट 3 में। ये पूरी यूनिट 3 का टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है नीम बाबा। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा, नीम बाबा ये एक पेड़ के बारे में बात हो रही है जो पूरे भारतवर्ष में, इंडिया में सभी जगह पाया जाता है और उसके बहुत महत्वपूर्ण यूजेज हैं। ठीक है, जिसको हम नीम कहते हैं। तो आई होप कि नीम का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, जिसकी दातुन भी आप अक्सर करते हो, जिससे आपके दांत में कीड़े नहीं लगते हैं। तो नीम के बहुत सारे महत्व हैं। नॉट ओनली नीम, बहुत सारे पेड़ हैं जिनके बहुत बहुत ज़्यादा महत्व हैं हमारे जीवन में। तो हमें सभी के प्रति सम्मान रखना चाहिए और उनको संजोए रखना है, उनको बचा के रखना है। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पार्ट और आगे की वीडियो बिना सर्च में टाइम गवाए आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चलिए नीचे दी गई एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, ए ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। देखिए, कोई भी जो पेड़ होता है वो हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों से यूजफुल होता है। पेड़ का हमारे लिए कोई एक यूज नहीं है, बहुत सारे यूज हैं। तो मेंशन सम ऑफ दीज यूजेज, तो उनमें से आपको कुछ यूजेज मेंशन करने हैं यहाँ पे। एक यूज आपको ऑलरेडी लिख के दिखाया गया है, राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो जिन नीचे पिक्चर दी गई है पेड़ की, आपको इसकी तरफ आपको खुद से उसके पेड़ के बहुत सारे यूजेज लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एक यूज क्या दिखाया, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उनका एक कोई मतलब एक पार्ट, कुछ पार्ट मेडिसिन बनाने के काम में भी आते हैं, कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड करने, ईंधन के काम में भी आते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये हमें फूड और जानवरों को आश्रय स्थल, रहने की जगह प्रोवाइड कराता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप, इससे भी ज़्यादा गुण हैं जिनको आप आसानी से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल राइट इट देयर। सेकेंड, नीम इज ए कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। तो देखें, नीम हमारी पूरी कंट्री में एक कॉमन ट्री है जो लगभग सभी जगह पाया जाता है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल कॉलम 1 एंड 2 विद व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड व्हाट यू वांट टू नो। तो देखिए, अब आप 4 बच्चों का ग्रुप बनाइए और उसमें डिस्कस करिए। ठीक है, और अपने जो आपने डिस्कशन है उसको कॉलम 1 और कॉलम 2 में मेंशन करिए नीम ट्री के बारे में। तो कॉलम 1 में व्हाट डू यू नो, तो सबसे पहले आप नीम ट्री के बारे में क्या क्या जानते हैं, एंड व्हाट डू यू वांट टू नो, और तुम्हें और क्या क्या इसके बारे में जानना चाहिए। चलिए अब अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। अंबर रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। तो अंबर एक बच्चे का नाम है जो कि स्कूल से लौटकर अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। ठीक है, ये है अंबर, ये नीम का पेड़ है जिसकी छाया में वो बैठी है। सी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। तो उसे लगा कि जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहा है। सी लुक्स एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। तो अंबर ने भी पेड़ की ओर देखा और उससे बात की। तो अब चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, इनकी कन्वर्सेशन अंबर के बीच और नीम बाबा के बीच में। तो अंबर बोल रही है नमस्ते। अंबर ने सबसे पहले नीम बाबा को नमस्ते की। आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आई।
मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं बात कर सकती हूँ? तो नीम बाबा बोलते हैं श्योर डियर अंबर, हाँ प्यारी अंबर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपन में मेरी छाया में खेली हो। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तो तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब अंबर कहती है कि मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, तो वो कह रही है कि कृपया आप मुझे अपने बारे में और ज़्यादा बताइए। तो नीम बाबा बोल रहे हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, तो वो खुद के अपने अकेले के बारे में बात नहीं कर रहा है कि मैं बहुत पुराना हूँ और मेरा जन्म लाखों वर्ष पहले उत्तर भारत या म्यांमार में हुआ था, नहीं। वो बोल रहा है कि जितने भी नीम के पेड़ हैं, पूरे एक नीम के पेड़ के बारे में, जो सबसे पहला नीम का पेड़ रहा होगा वो उसका जन्म लाखों वर्ष पहले या तो उत्तर भारत में या फिर म्यांमार में हुआ था। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्द ही मेरा परिवार भारत के बाहर भी फैल गया। नवंबर कहती है आउटसाइड इंडिया, वो कह रही है भारत के बाहर, वेयर एल्स कैन नीम बाबा बी फाउंड, तो बोल रहे हैं भारत के बाहर नीम और कहाँ पाया जाता है। तो नीम बाबा बोल रहे हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, तो बता रहे हैं नीम बाबा कि मेरा जो परिवार है वो एशिया और अफ्रीका के कई देशों में और कुछ अमेरिका के हिस्सों में भी पाया जाता है। तो बता रहे हैं जहाँ जहाँ पे नीम का पेड़ पाया जाता है। अब अंबर पूछ रही है दैट्स वंडरफुल, यह अद्भुत है, वंडरफुल है। हु गेव यू योर नेम, आपको आपका नाम किसने दिया? देखिए हर कोई किसी ना किसी का नामकरण करता है, तो वही पूछ रही है कि आपको ये नाम किसने दिया। नीम बाबा, अब नीम बाबा कह रहे हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग होती है इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो जो इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, तो मेरे नाम की जो कहानी है बहुत ही रोचक है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्टा, द वन हु क्योर डिजीज, नीम्बा एंड द निम्बाका, तो अब वो बता रहा है नीम बाबा कि मेरा जन्म भारत में हुआ, मुझे संस्कृत में अरिष्ट जो कि रोगों को दूर करता है, निम और निम्ब का नाम मिले, यहाँ पर कोई निम बोलता है कोई निम्ब का बोलता है, सर संस्कृत में मेरा नाम अरिष्ट है, मतलब रोगों को दूर करने वाला। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस, तो ईरानियन मतलब जो फारसी लोग हैं, ईरान के लोग, उनको ईरानियन को ही फारसी बोलते हैं। तो मेरा यह जो नाम नीम है आज का, जिस नाम से मुझे पुकारा जाता है, ये मुझे ईरानियन लोगों ने, फारसी लोगों ने दिया। अब अंबर कहती है रियली, सच में? नीम बाबा बोलते हैं यस, हाँ, इन हिंदी, माई नेम इज निम्ब, तो वो कह रहे हैं कि हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स निम लिम्बा निमोरी निम्बामोन निम्बे और नीमो, तो अब नीम बाबा बता रहे हैं कि हाँ हिंदी में मेरा नाम निम्ब है, भारत में मेरे और भी कई नाम हैं, जैसे कि नीम लिम्बा निमोरी निम्मोड निम्बे नीमो, तो मुझे कई नामों से यहाँ पर जाना जाता है। अब अंबर बोल रही है यू आर सो वेल नोन, आप कितने प्रसिद्ध हैं, दैट इज़ वंडरफुल, यह बहुत अच्छा है। अब नीम बाबा बोल रहे हैं कि डियर अंबर वी बिकम वेल नोन फॉर वाट वी डू, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने कामों के कारण प्रसिद्ध होते हैं। तो बता रहे हैं कि प्यारी अंबर जो भी हम काम करते हैं उसके कारण ही हमें प्रसिद्धि मिलती है, उसी के कारण हम प्रसिद्ध होते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नोन अस, तो लोग हमें उपयोगी पाते हैं इसलिए हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, तो वो बता रहे हैं कि वैज्ञानिक हमें ईश्वर की कड़वी कृपा, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड ईश्वर की कड़वी कृपा, ठीक है, मनुष्य को प्रकृति का उपहार
नेचर्स गिफ्ट टू मैन, स्वच्छता देने वाला पेड़ कहते हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम जो साइंटिस्ट हैं वो नीम के लेते हैं। सम एवन कॉलस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। और कुछ लोग हमें जादुई पेड़ या 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। तो ग्रेस होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना। नो लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस करते हैं। अंबर फाउंड मैनी फैक्ट अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। तो अंबर ने देखे नीम बाबा से कितने सारे फैक्ट नीम ट्री के बारे में पता किए हैं। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। तो जो आपको पूरे चैप्टर में ऊपर बताया गया, आप नीम बाबा ने आपको बताया और मैंने आपको पढ़ाया, वही फैक्ट आपको नीचे फिलअप करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है लेट अस नो अवर नीम, तो उसका कॉमन नेम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय, ये सब चीज़ आपने पढ़ी है। पीरियड ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, बोर्न जन्म कहाँ पे हुआ था, फाउंडेड इन कहाँ पे, कॉमन नेम क्या क्या है, नेम गिवन बाय साइंटिस्ट और नेम गिवन बाय अदर्स। ये आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें नीम बाबा ने इस चैप्टर में ऊपर कवर कर रखी हैं जो हमने पढ़ी है। तो यू कैन वेरी वेल डू इट। तो चलिए अब स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अंबर, अब अंबर बोलती है आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स। ट्विग्स क्या होती है, स्मॉल थिन ब्रांचेज जिसको हम दातुन बोलते हैं। ट्विग्स प्रोटेक्ट क्लोथ्स एंड योर विद योर लीव्स। तो अंबर कहती है कि मैं जानती हूँ कि लोग आपकी दातुन से दांत साफ करते हैं और आपकी पत्तियों से कपड़े बचाते हैं। समटाइम्स बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मसल्स द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम। तो मिसल्स क्या होती है, एक तरह की डिजीज होती है विद फीवर एंड रेड स्पॉट ऑन स्किन। तो जब शरीर में आपको बुखार हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी पे रेड रेड स्पॉट हो जाते हैं, उसको मिसल्स बोलते हैं। तो बता रही है कि कुछ समय पहले जब मेरे भाई को मिसल्स हुआ था, मिसल है खसरा, मतलब जिसमें आपकी बॉडी पे चकते चकते हो जाते हैं। तो जब मेरे भाई को खसरा हुआ था कुछ समय पहले, डॉक्टर ने हमें उसकी चारपाई पर नीम की पत्तियां डालने को कहा था। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन एक ही है कि नीम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल होता है। इससे क्या होता है, जो जर्म या बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और आगे फर्दर फैल नहीं पाते हैं। अब नीम बाबा बोलते हैं द डॉक्टर नोज दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो नीम बाबा कहते हैं कि डॉक्टर जानते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं उनमें कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले केमिकल्स होते हैं। और मिजल्स कोज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। इचिंग क्या होती है, खुजली होना, फीलिंग द नीड टू स्क्रैच, आप जैसे स्क्रैच कर करके ऐसे कर करके रब करके खुजाते हो जब आपको खुजली होती है। तो बता रहे हैं कि खसरे में, मिसल्स में पूरे शरीर में खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जम्स टू ब्रीड। और ब्रीड क्या होता है, ग्रो करना, आगे बढ़ना। तो नीम की पत्तियां राहत देती हैं इसमें, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पनपने नहीं देती हैं। नीम लीव्स, bark, flowers, fruit and even root can be used to make medicines to cure many disease। तो जो नीम की पत्तियां हैं, नीम की छाल है, पेड़ के ऊपर जो छाल आती है सूखी सूखी, उसकी बात हो रही है। नीम के फूल हैं, फल हैं, यहाँ तक कि जड़ें, इसकी जड़ें भी कई बीमारियों की दवा बनाने में काम आती है। तो इसलिए साइंटिस्ट इसको क्या बोलते हैं, अपने ऊपर पढ़ा है, बिटर गॉड ऑफ ग्रेस बोलते हैं, नेचर का गिफ्ट टू मैन बोलते हैं, नेचर्स गिफ्ट टू मैन बोलते हैं, कई तरह के, ठीक है, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसके इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे नाम है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब अंबर कहती है यस आई वंस हैड ए कफ एंड आई कुडंट ब्रीथ प्रॉपरली। हाँ, मुझे एक बार खांसी हुई थी और मुझे सांस लेने में कठिनाई हुई थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क। बार्क मतलब उसकी छाल, नीम की जो पेड़ के ऊपर सूखी सूखी आपको दिखती है तने पे, वो छाल होती है, वो उसको कहते हैं बार्क। तो मेरी दादी ने नीम की छाल से दवाई
एक दवाई बनाई जिससे मैं ठीक हो गई। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर विच क्योर्ड हिम। तो जब मेरे जो पापा हैं उनकी आंखों में खुजली थी, उन्होंने नीम के फूलों से काजल बनाया था जिससे कि वे पूरी तरह से ठीक हो गए। अब नीम बाबा कह रहे हैं, ओह लिटिल एम्बर यू नो सो मच। ओ छोटी अंबर तुम बहुत जानती हो। रिमेंबर याद रखना, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो कह रहे हैं कि याद रखना ये जो उपचार है वो केवल प्रशिक्षित जो ट्रेंड है और अनुभवी जो कि एक्सपीरियंस है उन लोगों द्वारा ही किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इनको शुरू कर दे। तो बम्बर कह रही है यस आई विल, वो कह रही है हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। टेल मी नीम बाबा इज़ देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। तो वो पूछ रहे कि बताइए नीम बाबा क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई उपयोग है। तो नीम बाबा कह रहे हैं यस हाँ। इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स इन द वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज देन लोकस्ट्स डोंट ईट देम। तो लोकस्ट्स क्या होते हैं? फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप्स। तो जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं जैसे टिड्डे वगैरह, ठीक है। तो ये यहाँ लोकस्ट्स यूज किया गया है, वो टिड्डियों के लिए यूज किया है, ग्रास ऊपर के लिए। तो वो क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं किसान उगाते हैं उनकी पत्तियों को खा जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यदि नीम के बीजों का चूर्ण पानी में मिलाकर पौधों और पेड़ों पर छिड़का जाए तो जो टिड्डियाँ होती हैं उन्हें नहीं खाती। If it is used in rice field where water remains standing, it stop mosquito breeding and help to increase crop yield। अब अगर उन धान के खेतों में छिड़कने से, इसे उन धान के खेतों में छिड़कने से जहाँ पानी जमा नहीं रहता, मतलब जहाँ पे पानी जमा रहता है, क्योंकि धान के खेत में क्या है हमेशा पानी भरा ही रखना पड़ता है। अगर पानी सूखेगा तो धान अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जहाँ पर पानी जमा रहता है धान के खेतों में, अगर पानी जमा है तो सीधी सी बात है वहाँ पे मच्छर भी पैदा हो जाएंगे, और मच्छर पैदा होंगे तो जो क्रॉप की यील्ड है, पैदावार है, उसको कम कर देते हैं। तो इसलिए मच्छरों के प्रजनन को ये प्रजनन इससे रुक जाता है और पैदावार बढ़ती है। अगर उसमें भी इसको यूज करेंगे तो धान के खेत में छिड़केंगे इसको। इट आल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम termites which eat roots of the crop and also stop breeding of other insects that eat crops। तो टर्माइट होती है दिमक। दिमक आपने सबने सुनी होगी, जो किसी भी चीज़ को, लकड़ी को, एक लोहा छोड़ के बाकी सब चीज़ को खा जाती है। तो यह दिमक से फसल को बचाता है जो उसकी जड़ों को खाते हैं, और दूसरे अन्य कीटों का प्रजनन, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन, उनका पैदा होना, उसको भी रोकता है। तो अब अंबर कह रही है, देखो टर्मिनेट क्या है कि इंसेक्ट है जो कि वुड एंड बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। ये अदर देन आयरन सबको खा जाती है दिमाग। तो स्टेगनेट क्या होता है? रुका हुआ, नॉट फ्लोइंग। तो अंबर कह रही है दैट मीन्स इफ यू पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेट वाटर अराउंड आवर होम्स एंड होम्स मॉस्किटोज वोंट ब्रीड इन देम। तो अब अंबर कह रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने घर के आसपास रुके हुए पानी में नीम के बीजों का पाउडर डाल दें तो इससे उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे। दिस मस्ट बी कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो अब उसके बारे में बोल रही है कि यह मच्छरों को रोकने का, मच्छरों की ज़्यादा पैदावार को रोकने का बहुत ही सस्ता तरीका होगा। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम इन अवर डेली लाइफ। तो कृपया करके आप मुझे नीम के अन्य दूसरे घरेलू उपयोग बताइए कि जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो कोस्ट इफेक्टिव मतलब जिससे आपको पैसे की बचत हो। नीम बाबा कह रहे हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। तो देखिए लोग क्या करते हैं कि अपने अनाज को भंडारित करके रखते हैं।
अब उसको बचाने के लिए उसमें अगर वे नीम के बीजों का पाउडर डाल देंगे तो कीड़े से उसको वे बचा पाएंगे, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, इंसेक्ट्स। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। अब जो नीम का तेल होता है उसको साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी इस्तेमाल होता है उसका। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट इटन बाई टर्माइट्स। तो देखिए जो फर्नीचर नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं उनको दीमक नहीं खाती है। नीम आल्सो प्यूरिफाइज। प्यूरिफाई करना क्या होता है? हार्मफुल पार्टिकल्स को किसी चीज़ से बाहर निकालना, शुद्ध करना। नीम आल्सो प्यूरिफाई द एयर। तो नीम क्या करता है? हवा को भी शुद्ध करता है। देर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। और अभी भी इसके कई सारे गुण हैं, कई सारी क्वालिटीज है जिनकी खोज होना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। तो क्या तुम बड़े होकर इन्हें जानोगी? अब अमर कह रही है यस, हाँ यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा, आई विल, मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज का समय देने के लिए धन्यवाद। अब नीम बाबा कह रहे हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड। आशीर्वाद प्यारी बच्ची, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तो इस तरह से नीम बाबा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्वेश्चन आंसर की वीडियो और फर्दर कोई भी वीडियो बिना सर्च में टाइम गवाए आसानी से एक ही जगह पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।